नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम चर्चा करते हैं एक छोटी सी बात की। जैसे हमारा देश भारत देश अनेक विविधताओं से भरा हुआ है और हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। सबसे बड़ा धर्म तो है प्रकृति का धर्म, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं। उसके बाद अलग अलग धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इस प्रकार कुल पूरी दुनिया में 6 धर्म हैं और इनके 6000 संप्रदाय हैं। आगे इनके 60,000 जो है ब्रांचेज है। तो हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्मों के और अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। जैसे अलग अलग जाति का मतलब होता है कैटेगरी, और कैटेगरी मीन एक वर्ग। और एक वर्ग के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक कोई ना कोई एक विशेष गुण होता है, विशेष क्वालिटी होती है। दुर्भाग्य हमारे देश का रहा कि अलग अलग वर्गों के जो लोग थे, उनके पास जो जो गुण थे, अगर हम उनके एक एक विद्यालय खोल देते तो आज हमारा देश इतने गुणों से संपन्न होता कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब होता क्या है, देखिए, भारत देश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ना या धन की कमी है, ना अन्न की कमी है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ क्या है कि जब व्यक्ति के पास गुण होता है और उसको दबा दिया जाता है तो वो देश कभी तरक्की नहीं करता। ऐसा ही भारत में हुआ है। हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर धर्म के और हर मजहब के साथ आज अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जिन मुल्कों के हम नाम लेते हैं, कहते हैं कि वो तरक्की क्यों कर गई। उनके तरक्की का सिर्फ एक ही कारण है। क्या कारण है कि वो जिस व्यक्ति के पास या जिस वर्ग के पास जो गुण होता है, उस गुण की वो पूजा करते हैं। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि आरती करते हैं, मतलब कि वो उस व्यक्ति की सपोर्ट करते हैं। लोग भी सपोर्ट करते हैं, सरकार भी सपोर्ट करती है। हमारे क्या है, ये सारा ढांचा ही उल्टा है। हमारे नेता को तो सिर्फ एक चीज़ दिखती है कि पैसा कैसे इकट्ठा करना है, मेरे पास सारी सुविधाएं है या नहीं, बस। इसके अलावा वो सोचता ही नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा सुख और सुविधाएं आ जाए, उसका दिमाग ही काम नहीं करता, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि कब काम करती है? जब आदमी अनुभव करता है, और या जब आदमी योग करता है, जब आदमी तपस्या करता है, जब आदमी भक्ति करता है, उसके पास उसकी बुद्धि काम करती है। तो अंग्रेज़ क्यों आगे बढ़ गए, इस देश के अंदर इतना समय क्यों उन्होंने राज्य किया? उसका सिर्फ मूल यही कारण था कि जिस व्यक्ति के पास गुण है उसको अपना गुलाम बना। और आज़ादी के बाद हमारे देश के नेताओं को क्या करना चाहिए था कि जिन जिन वर्गों के पास जो जो गुण है, उस गुण को उजागर करना चाहिए था, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए थी। उदाहरण के लिए अगर हम छोटा सा एक उदाहरण लें तो हमारे देश के अंदर कुम्हार जाति के पास इतना बड़ा गुण था कि मिट्टी के द्वारा बनाई गई उनकी जो वस्तुएं हैं, जो क्रॉकरी है, वो इतनी कीमती है। देखिए, आप अलग अलग तरह की क्रॉकरी है, जैसे स्टील की है या और अलग अलग तरह की है, अलग अलग जो जितने भी धातु है उनकी क्रॉकरी बनती है और तकरीबन घरों में होती है। लेकिन जो मिट्टी से बनी हुई क्रॉकरी है वो सबकी शिरोमणि है। उसका कारण क्या है? आप स्टील के, सिल्वर के बर्तन में भोजन बना लीजिए, मिट्टी के बर्तन में भोजन बना लीजिए, उसका स्वाद ही अलग होगा। कारण उसका क्या होगा? कारण देखो, साइंटिफिक कारण क्या है? साइंटिफिक कारण क्या है कि जब हम मिट्टी के बर्तन में को आग के ऊपर रखते हैं और भोजन को पकाते हैं, तो मिट्टी के बर्तन से जो अग्नि तत्व है वो डायरेक्टली जो हमारी लकड़ी के अंदर जो गुण है, लकड़ी, क्योंकि लकड़ी को आपको पता है कि जो हमारा वनस्पति जगत है वो भी एक विज्ञान है, वो भी एक साइंस है। जब लकड़ी जलती है तो उसके जो गुण हैं
वो अग्नि के माध्यम से भोजन के अंदर प्रवेश करते हैं। आज लोग गैस पर बनाते हैं। गैस में क्या होता है, C2H2 एसिटिलीन गैस होती है, जब वो पानी के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो जहर बनती है। आज लोग क्यों बीमार हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, गैस पर भोजन का बढ़ना। क्योंकि गैस एक पॉइजन है। C2 मतलब कार्बन के 2 तत्व, H2 हाइड्रोजन के 2 तत्व जब मिलते हैं, और जब ये दोनों तत्व ऑक्सीजन से मिलते हैं तो पॉइजन बन जाता है, एसिटिलीन बन जाती है। तो जो मिट्टी से हम भोजन पकाते हैं, मिट्टी के बर्तन के ऊपर, तो लकड़ी के अंदर जो तत्व है वो अग्नि के माध्यम से भोजन में प्रवेश करते हैं, और भोजन के अंदर जो अग्नि जाती है वो मिट्टी के बर्तन से फिल्टर्ड होकर के शुद्ध अग्नि जो है वो भोजन के अंदर प्रवेश करती है, और अग्नि से हमारा शरीर चलता है। तो अग्नि शुद्ध तत्व जो है मिट्टी के बर्तन के माध्यम से भोजन में प्रवेश करता है, उससे भोजन का रस जो है वो अलग टाइप का होता है, वो हमारे शरीर के पोषण के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आप मिट्टी के बर्तन में पानी पीजिए। जो देखा होगा आपने, तकरीबन अमीर घरों में या जो सभ्य परिवार है उनके घरों में आप मिट्टी का बर्तन जरूर देखेंगे, मिट्टी का घड़ा जरूर होगा, और भोजन पकाने वाली जो हांडी है वो भी मिट्टी की होगी, जिसमें दूध गर्म करते हैं, दूध को बिलोते हैं, वो भी आपको मिट्टी की मिलेगी। और जिन घरों में ये मिलेगी आप हैरान हो जाएंगे, उन घर में बीमारी नाम की चीज़ नहीं होती। क्योंकि आज से 20 साल पीछे जाए तो तकरीबन घरों में, गाँव में खास करके मिट्टी के बर्तन होते थे जिनमें भोजन पकाया जाता था, जिनमें दूध बिलोया जाता था, दही तैयार किया जाता था, मक्खन तैयार किया जाता था, और घरों में घड़े होते थे, और तकरीबन हर घर में 10-20 घड़े घर के अंदर रखे जाते थे पानी के लिए। तब लोग बीमार नहीं थे। गाँवों के अंदर 5-5 गाँव में एक डॉक्टर होता था, और वो भी कभी दवाई देने आता था तो उसको गांव 5-5 गाँव में एक दिन में 1 या 2 मरीज कोई मिलते थे, वो भी छोटी मोटी तकलीफ के, लोग दवाई खाते भी थे। इतनी बीमारी कम थी। आज इतनी बीमारी क्यों बढ़ गई है, ये सब गैस की वजह से बढ़ी है। जो हम अपनी सुख सुविधा के लिए बस तैयार चीज़ मिल जाए और हमने उस चीज़ को अपना लिया, और ये जो हमारे स्वास्थ्य के सबसे बड़े कर्मी थे उनको हमने भुला दिया। किसी भी सरकार ने कुम्हार जाति की सपोर्ट नहीं की। अगर सपोर्ट की होती तो उनके हाथों में ऐसी क्रोकरी बनाने के गुण थे कि आज हमारा देश इतना खुशहाल होता। और ये इस कुम्हार जाति के लोग पूरे विश्व के अंदर अभी भी कुछ, आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, खास करके राजस्थान के बीकानेर ज़िला या राजस्थान के अंदर जो मिट्टी जो है बड़ी चिकनी होती है, उससे जो बर्तन बनते हैं, बीकानेर के अंदर जो बर्तन बनते हैं वो तकरीबन मेरे हिसाब से विश्व के कई देशों में जाते हैं, जहां अंग्रेज़ लोग भी मिट्टी के बर्तनों में भोजन पका करके खाना पसंद करते हैं। तो सरकार को चाहिए था कि इस प्रकार जो हमारे अलग अलग वर्ग के लोग थे उनकी सपोर्ट करना, उनका सहयोग करना, और उनके पास जो गुण है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये था कि कुम्हार जाति का एक विद्यालय खोलना चाहिए था एक इस वर्ग के लिए, ताकि जो व्यक्ति इस गुण को लेना चाहे तो वहाँ से वो ले सके और उनके गुणों को अपना करके आगे देश का भला कर सके। तो आज कुम्हार जाति के लिए मैंने थोड़ा सा बोला, इसमें कोई त्रुटि हो क्षमा करें। और इसके साथ साथ हमारा जो चैनल है जगदीश मुनि रेकी के नाम से, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि हमने एक मिशन बनाया है कि अलग अलग जाति के जो अलग अलग गुण हैं उनको पूरी मानवता तक पहुंचाया जाए। ये भी हमने साथ में एक मिशन जोड़ा है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। आप खुश रहें, आबाद रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें। नमस्कार।